नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन में। धन्यवाद उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लगातार वो वीडियो देख रहे हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हेल्थ को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की जाती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें, हम विदाउट मेडिसिन कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, बिना दवाओं के हम किस तरह से एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इस चैनल पे शेयर की जाती है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबा देंगे, तो जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा मेरे वीडियो को। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेड टब की। जब से आप सब जानते हैं, जब से डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने ग्रेड सिस्टम को लॉन्च किया है, तो केवल किडनी के पेशेंट ही नहीं बल्कि कैंसर के पेशेंट हैं, लिवर के पेशेंट्स हैं और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके लिए उम्मीद की एक नई किरण जागी है। वो लोग जिनको बोल दिया गया था कि अब आपकी किडनी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसका ट्रांसप्लांट करना जरूरी होगा, आपको किडनी बदलनी होगी, वही लोग इस ग्रेड सिस्टम की मदद से उनकी किडनी दोबारा काम कर रही है और वो डायलिसिस भी बंद हो रहा है और किडनी ट्रांसप्लांट से भी वो बच रहे हैं। उनकी किडनी, बहुत सारे लोग हैं जो डायलिसिस से छुटकारा पा चुके हैं और किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत उनको अब नहीं है। तो उसके लिए, जैसे आप सबने वीडियोस देखे हैं, उसके लिए ज़रूरत होती है एक टब की। वो टब जिसमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के पानी में पेशेंट को 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठना होता है, किडनी पेशेंट को। तो जैसे ही आप उस टब में बैठते हैं, गर्म पानी में बैठते हैं, तो हमारे शरीर में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि नेचुरल तरीके से डायलिसिस होना शुरू हो जाता है। हमारी स्किन किडनी का काम करना शुरू कर देती है। जो टॉक्सिन्स, जो ऐसे जो प्रोडक्ट, ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हमारी किडनी ने बाहर निकालना होता है, किडनी काम नहीं कर रही है, तो हमारा फास्फोरस बढ़ रहा है, पोटाशियम बढ़ रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हमारा शरीर स्किन के रास्ते बाहर निकालना शुरू कर देता है। पेशेंट का 70% पेशेंट है जिनका डायलिसिस पहले दिन से बंद हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें टब कहाँ से मिलेगा, किस तरह से हमें बना बनाया टब मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह पिछले दिनों जो डॉक्टर BRC ने मीटिंग की है 27 फरवरी को, उसमें बताया गया कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कैसे घर में ही कोई ना कोई जुगाड़ बना रहे हैं और टब का काम ले रहे हैं। आप ईंटों से बना सकते हैं, आप ज़मीन में गड्ढा खोद के भी बना सकते हैं, कोई ड्रम को काट के मतलब टब बना रहा है, कोई सिंटेक्स की जो टंकी होती है पानी वाली उसको काट के बना रहा है। अगर आप घर में ये सारा इंतज़ाम कर लेते हैं तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि उसमें बहुत कम पैसे में आपका काम चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग वो बार बार यही पूछ रहे हैं, नहीं जी हमें तो बना बनाया टब चाहिए, हम ये सारी चीज़ें घर में नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आज की ये वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये इस वीडियो के बाद जो 8-9 मिनट की एक वीडियो है, उसमें पूरा का पूरा उस टब को कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरह का वो टब है, फोल्डिंग टब है उसी तरह का, बिल्कुल जिस तरह का डॉक्टर BRC जी के वीडियो में या हिम्स हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है टब। बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील का फ्रेम इस्तेमाल किया गया है और जो पैनल है वो उसमें ध्यान रखा गया है किसी तरह का भी शॉक लगने जैसा कोई इंसिडेंट ना हो, कोई घटना ऐसी ना हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के इस टब को बनाया गया है।
तो आप अगर इस टब को खरीदना चाहते हैं, इसको परचेज करना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में कोरियर के थ्रू इसे पहुंचाया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी दूर भी बैठे हैं तो ये टब आप तक पहुंच जाएगा। दूसरी चीज़, ये हमने पेशेंट की सुविधा के लिए ये सिस्टम बनाया है कि अगर जब आप ठीक हो जाएं, वैसे तो जैसे डॉक्टर BRC ने बोला है कि आपके घर में एक हिस्से में हिम्स हॉस्पिटल खोलें। जैसे आप अपना जब घर बनाते हैं, वहां आप वॉशरूम बनाते हैं, स्टडी रूम बनाते हैं, ड्रेसिंग रूम बनाते हैं, पूजा का कमरा बनाते हैं, इसी तरह से ये एक टब आप अपने घर में जरूर बनवाएं। यह आपके परिवार के काम आएगा। इन फ्यूचर भविष्य में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप इस टब में बैठ के उस समस्या से निजात पा सकते हैं। वो सारी की सारी डिटेल जानकारी जो है, किस बीमारी में कितना समय बैठना है, किस बीमारी में क्या करना है, वो सारी की सारी 360 डिग्री जो पोस्चरल मेडिसिन की किताब है डॉक्टर विश्वरूप जी की, उसमें पूरी डिटेल दी गई है। वो किताब आप पढ़ सकते हैं तो आपको इस टब की अहमियत पता चल जाएगी। अच्छी बात तो यह है कि आप परमानेंट एक टब अपने घर में बना लें या इंस्टॉल कर लें, और वो आपका एक तरह से हिम्स हॉस्पिटल आपके घर में खुल जाएगा। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने टब को इस्तेमाल कर लिया, अब मैं ठीक हो चुका हूं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने जो मैन्युफैक्चरर है उनसे बात की है कि वो इस टब को आप दोबारा हमें भी वापस कर सकते हैं। तो उसके जो जिस तरह की उसकी कंडीशन होगी सेकंड हैंड के हिसाब से, उसको वापस आप हमें भी कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे आपके आसपास कोई पेशेंट होगा, वो आपसे परचेज कर सकता है। तो आपको मतलब वो पूरा का पूरा पैसा जब पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप उस टब को दोबारा सेल कर सकते हैं। तो इस टब की जो कीमत है वो है 35,000 रुपये, 35,000 ओनली। 35,000 रुपये का टब है, उसमें फोल्डिंग टब है, जो स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है। वो पूरी जानकारी आगे वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास टब है और आप केवल वो ऑटोमेटिक सिस्टम लेना चाहते हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप केवल टब लेना चाहते हैं तो भी मिल जाएगा। इस पूरे सिस्टम में से कोई एक चीज भी आप खरीदना चाहेंगे तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। कुछ लोगों के पास टब का अरेंजमेंट है, लेकिन वो ये नहीं बना पा रहे, कर पा रहे कि किस तरह से जो टेम्परेचर अपने आप मेंटेन रहे, वो ऑटोमेटिक सिस्टम कहाँ से मिलेगा। ये सारी चीज़ों की सुविधा के लिए हमने ये किया है कि आप 3 चीज़ें हैं मुख्य तौर पे। एक टब है, दूसरा गीज़र है, वो आप कहीं से भी बाजार से ले सकते हैं, और तीसरी चीज़ है वो जो ऑटोमेटिक पैनल बना हुआ है, जो ये मतलब कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। जैसे ही 40 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाएगा, गीज़र अपने आप ऑन हो जाएगा। जैसे वो फिर 40 डिग्री पे आ जाएगा तो गीज़र अपने आप बंद हो जाएगा। आपको बार बार स्विच बंद करने की, ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। और अगर आपको ये टब चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लगभग पूरे इंडिया में 1 हफ्ते में लगभग पहुंच जाता है। कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन में आप तक वो ये टब पहुंच जाएगा। तो आइए हम इस सारी विधि को सीखें, क्योंकि आज ही अभी मुझे एक पेशेंट का फ़ोन आ रहा था कि मैंने जी फॉर्म भरा है, वहाँ से मुझे बोला गया है कि अभी 2 महीने तक हिम्स हॉस्पिटल में बारी नहीं आएगी। 2 महीने की वेटिंग चल रही है। तो अब 2 महीने पेशेंट क्या इंतज़ार करता रहेगा? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने घर में टब मंगवाएं और ऑनलाइन ट्रीटमेंट करना सीख लें। क्या करना है, किस तरह की डाइट लेनी है, तो वो सारी चीज़ें सीखने के बाद आप घर में ही अपना अस्पताल बना सकते हैं, घर में ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा और आपकी वही जो ओरिजिनल किडनी है,
जिसे ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला जाए, वही किडनी दोबारा काम करना शुरू कर देती है। तो मैं लंबा नहीं करूंगा वीडियो को। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। आपका जो भी विचार है वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। और ये बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो पेशेंट जो किडनी का मरीज़ है उसकी हालत बहुत बुरी होती है, वो बहुत संकट में होता है, तो ये वीडियो आप इसको इतना शेयर करें कि हर किडनी के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनको आसानी हो सके इस ट्रीटमेंट में, इसको घर में ही करने में, वो टब का अरेंजमेंट कर पाए और वो आराम से अपने घर में बैठ के अपना इलाज कर पाए। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी। इसको कैसे बनाया? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा मेहुल जी आपको कि ये जो हमने फ्रेम तैयार किया है ये स्टील बॉडी में तैयार किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टील कितना ड्यूरेबल है आयरन से। दूसरी बात, इसमें कोई कोरेजन मतलब जंग का भी कोई चांस नहीं रहता। आयरन में हम देखते हैं नॉर्मली जंग लग जाता है, जिसकी वजह से इसके लेग्स वगैरह ख़राब हो सकते हैं, तो रिस्क उसमें थोड़ा बढ़ जाता है। स्टील में ये स्टेनलेस स्टील है और इसमें कोई रिस्क नहीं है आपका जंग लगने का। दूसरी बात, हमने जो इसको बनाया है बिल्कुल पोर्टेबल बनाया है, इजी टू फोल्डेबल है ये। जैसे एक बार आप इसके दोनों साइड लेग पकड़िए, हाँ, इसको जैसे ही पास लेकर आते हैं हम तो ये फोल्ड हो जाता है ईजीली। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं ईजीली, कहीं भी आप ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। बहुत ईजी हमने इसको बनाया है। जैसे हम इसको वापस से खींचते हैं तो ये वापस से इस तरीके का बन जाता है। ओके, यानी ये पूरा फोल्डेबल है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल। स्पेस भी कवर नहीं करेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है अभी। ठीक है। दूसरा ये इसका कपड़ा है जो कि बिल्कुल वाटरप्रूफ है। मतलब कहीं से भी इसमें कुछ भी पानी लीकेज नहीं होगा, चारों तरफ से आपका पानी बिल्कुल सेफ रहेगा एज इट इज़। एक बार इसको आप पकड़िए। ये आपका मतलब इस तरीके से आपका बाटअप रेडी हो जाएगा। इसमें अपन को ये इंसर्ट करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके बाउंड्रीज पर एजेस लगे हुए हैं, कट लगे हुए हैं, वहाँ पर अपन को इसको इंस्टॉल करना है। बिल्कुल हम इसको इजीली इस तरीके से इस तरीके से इसको लगा देंगे। और ये जो 2 वे है इसको एज पर लगाएंगे और इसमें इसको इंसर्ट कर देंगे, राइट। इसी तरीके से दूसरे पोल पर भी कर देंगे। ये हमारा बाटअप रेडी है। ये 100% वाटरप्रूफ है। आप इसमें आराम से इतना पानी भर सकते हैं, तो ये इसका पानी कहीं भी नहीं जाएगा, कोई भी लीकेज इसमें नहीं आएगा। ठीक है। इसके साथ ही में इसका एक ये हैंडल दिया है हमने, ताकि पेशेंट जब अंदर रहेंगे थेरेपी लेंगे तो वो इसको पकड़कर उठ सके। ठीक है। सपोर्ट के लिए? जी बिल्कुल, सपोर्ट के लिए दिया है हमने इसको। ठीक है। साथ ही में हमने इसमें दिया है कि सेफ्टी पर्पस के लिए ये इलेक्ट्रिक पैनल है, कंट्रोल पैनल, जो इस पूरी यूनिट को कंट्रोल करेगा। कि हम जानते हैं बेसिकली, जैसे हमने बचपन से सुना है, आपको तो पता ही होगा, मतलब पानी और करंट का रिश्ता कैसा है। अगर हम पानी में इसमें थेरेपी लेते हैं बिना सेफ्टी के तो कितना रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, हम पता है हमें सबको। तो इस पर्पस के लिए हमने इसमें ये इलेक्ट्रिक पैनल दिया है, कंट्रोल पैनल पूरा। ये जो है यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसको टेम्परेचर कंट्रोलर बोलते हैं। ये जैसे ही आपका टेम्परेचर, जैसा कि डॉक्टर BRC सर ने बोला कि पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री रहना चाहिए, ठीक है, तो ये 40 डिग्री को आपको मेंटेन करता है पूरा। जैसे ही टेम्परेचर 39 आएगा ये वापस ऑन हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन मतलब 40 होगा तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। इसमें कई सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे RCC भी है, कॉन्ट्रैक्टर है, और एक
मतलब और भी कई सारे पार्ट्स हैं इसमें, SMPS वगैरह, MCB वगैरह। साथ ही में इसमें हमने ये एक सेंसर दिया है। ये सेंसर का क्या है कि जब आप पानी में इसको डिप करेंगे तो जो आपका पानी का टेम्परेचर है ये वो मॉनिटर करता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ और ऑन ऑफ होता रहेगा। और ये जो सेंसर है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा? जी बिल्कुल, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बताता रहेगा यहाँ पर। जैसे ये 40 जाता है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। इसमें सेफ्टी पर्पस के लिए हमने ये एक अर्थिंग का भी दिया है। इसमें जैसे भी आपके मेन फेज में जो अर्थिंग होती है, आप उससे अगर इसको कनेक्ट कर देंगे तो इसकी सेफ्टी और भी ज़्यादा इंश्योर हो जाती है। साथ ही में इसमें एक ये टुल्लू पंप है जिसको हमने गीज़र से कनेक्ट किया हुआ है। ये गीज़र हम साथ में ही दे रहे हैं। क्रॉम्पटन का ये गीज़र है 3 लीटर का। ठीक है। इसको हम इसके बाथटब के साथ ही में दे रहे हैं और ये इसको भी हमने DC पर ऑपरेट कर रहा है। मतलब अच्छा। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं ऑल्टरनेटिव करंट कितना ख़तरनाक होता है, तो हमने इसको DC पर ऑपरेट किया है। 12 वोल्ट का ये टुल्लू पंप है। इसको हम पानी के अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। तो ये जो यूनिट है ये अपना आउटपुट मतलब इनपुट लेता रहेगा पानी से, और दूसरे जो पंप है यहीं से रोटेट ले लेगा। जी बिल्कुल, ये यहीं से ये हाँ यहाँ से पानी देता रहेगा। तो आपको कहीं और पानी से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सर्कुलेटरी एक चलता रहेगा, सर्कल चलता रहेगा, पानी ठंडा पानी आता रहेगा गीज़र में और गर्म पानी इसके अंदर वापस जाता रहेगा। हाँ, तो ये सब हमने लिया है। इसको हम मेन फेज से कनेक्ट कर देंगे। इसका एक मेन फेज है जो मेन फेज होता है हमारा, उससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे प्लग लगा करके। और जो गीज़र का कनेक्शन है, साइड में हमने पैनल के साइड में एक बोर्ड दे रखा है अलग से। इसको हम गीज़र को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा सिस्टम बिल्कुल रेडी है। आप इसमें थेरेपी ले सकते हैं बिना किसी इशू के, बिना आपको कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं है। अगर इसमें करंट भी आता है, मेन फेज से कोई लीकेज होता है, कोई हाई वोल्टेज होता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, उससे पहले ही ये ट्रिप हो जाएगा सिस्टम पूरा। इतनी सेफ्टी है इसमें हमने लिए। यानी कि अगर कोई इन केस अगर किसमें करंट पास होता है जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट्स में लगाए हैं जो जी नैनो सेकंड में ये ट्रिप कर जाएगी MCB। अच्छा, यानी पेशेंट जो इसमें थेरेपी ले रहा है वो 100% बिल्कुल 100% सेफ रहेगा। उनको पता भी नहीं चलेगा, उससे पहले ट्रिप हो चुकी होगी है। ओके, ठीक है। तो ये आपने पूरा सेटअप रेडी किया है? जी बिल्कुल, ये हमने बनाया है और ये बिल्कुल उसी पर बेस्ड है जो डॉक्टर BRC सर ने बनवाया है। जो डॉक्टर BRC सर का जो है बाथटब, पूरा स्ट्रक्चर उसी पर बेस्ड है। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आया हूँ, आपने देखा है कि पूरा ये बाथटब इन्होंने रेडी करा है। स्टील की इन्होंने बॉडी दी है ताकि ड्यूरेबिलिटी जो होती है आयरन से 3 टाइम्स ज़्यादा होती है, तो इसका ये काफ़ी मजबूत भी बना है। साथ में पैनल इन्होंने बनाया है जिसपे सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखा है, और टेम्परेचर कंट्रोलर है जिससे इस सेंसर के थ्रू ये वाटर 40 डिग्री पे आपको 40 डिग्री पे टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। यानी कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, पूरा ऑटोमेटिक बनाया है। बिल्कुल, ये पूरा ऑटोमेटिक है। आपको सिर्फ नॉर्मली इसको एक किसी प्लम्बर को बुलवा करके या किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलवा करके, या आप खुद भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ इसको एक स्क्रू के द्वारा आप इसको ड्रिल कर सकते हैं घर पर ही। साथ में आप गीज़र को भी इसी तरीके से ड्रिल कर सकते हैं। पास में एक आपके स्विच होना चाहिए बस, और आपका बाथटब उसमें आप रेडी हैं थेरेपी लेने के लिए। हाँ, तो ये इसमें हमने ऑलरेडी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारी यूनिट हमें ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। और सभी का अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी तक कोई कंप्लेन अभी आई नहीं है। और हाँ, सभी पे